वेलकम बैक। अब ये जो पूरी सिचुएशन हमने खैबर पख्तूनख्वा की अभी ब्रेक से पहले डिस्कस की, इस पर भी सियासी तज्जिया कराना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो सूबे के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उन पर एक तरह से तनकीद हो रही है कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद भी वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब के बयानात भी सबके सामने हैं। मैं अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया निगार, और उनके साथ हैं मज़हर अब्बास साहब, वो भी सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया निगार, जो इस पूरी सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं और सियासी तौर पर क्या नुकसानात और क्या फ़ायदे हो रहे हैं इस पर बात किए जाएंगे। आमिर इलियास राना साहब ये फरमाइएगा कि जो कुछ हमने कल देखा, और गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म भी मौजूद थे बनू में और फील्ड मार्शल साहब भी मौजूद थे वहाँ बनू में, नमाज जनाजा भी हुई, उसके बाद डिस्कशन भी हुआ, बयान भी आया, लेकिन कहीं भी हमने सूबे के वज़ीर आला यानी अली अमीन गंडापुर साहब को इस पूरे सिनेरियो में ना देखा है, ना उनका कोई बयान सुनने में आया है। बावजूद इसके कि हम ये भी देख रहे हैं कि इस मरतबा कंडेमनेशन ऑन द मिलिट्री कॉन्वॉय न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर तो होती ही है, बल्कि कतर की जानिब से, सऊदी अरेबिया की जानिब से, तुर्की और यूएई ने भी इसको कंडेम किया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस पूरी चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे को जो है, या अपनी जो हिदायत मिली है उनको इमरान खान साहब की जानिब से, उसको तरजीह दे रहे हैं ओवर द ऑफिस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव? देखिए, उनके लिए ना बहुत मुश्किल सिचुएशन बन गई है कि आज मैं देख रहा था बैरिस्टर गौहर और असद कैसर साहब ने ट्वीट करके इस वाक़े पे मजम्मत भी की है, बात भी की है, और चीफ मिनिस्टर का वहाँ ना आना, जनाजे पे मिलना, जाहिर है कि ये बुनियादी तौर पे अगर फौज के कानवाय पे हमला हो, फौजियों पे हमला हो, लेकिन सूबे के अंदर अमलदारी तो उनकी है ना बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव। तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सबसे बुनियादी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की होती है। और पहले तो ये कहते थे कि जी मैं पिछले 10 साल का बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूँ, जो पीटीआई की 2 हुकूमतें गुजरी हैं, मैं सिर्फ अपना जवाब दूंगा। लेकिन अब जब अपना भी 1.5 साल हो गया और सीटीडी की कारकर्दगी जो है उसमें सिवाय पैसे खर्च करने के कुछ भी अमली तौर पे नहीं है। अली अमीन गंडापुर एक दफा सूबाई वजीर, एक दफा वफाकी वजीर और तीसरी दफा वजीर आला हैं। उनके अपने सूबे के जो उनका अपना जिला है डेरा इस्माइल खान, वो भी शाम को मौलाना फजलुर रहमान समेत सब बताते हैं हालात क्या हैं कि वो हकला इंटरचेंज पे, मोटरवे पे लोग आ जाते हैं तालिबान के घूमते फिरते हुए। तो जब ये इस तरह की बात करें तो इनके लिए फंस गए हैं इमरान खान साहब की वजह से। एक तरफ वो कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन बंद करो, दूसरी तरफ टेररिस्ट जो हैं वो बेपनाह कार्रवाइयां शुरू कर चुके हुए हैं। बिल्कुल फितरतुल हिंदुस्तान कहें, ख्वारजी कहें, कि वो दर्जनों के हिसाब से निकलते हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर से। और ऐसे मौके पे जब स्टेट का एक फैसला प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर रहे हैं कि अफगान अबूरी हुकूमत को भी तय करना होगा कि वो पाकिस्तान के साथ चलेगी या टीटीपी के साथ चलेगी। जी बिल्कुल। अब अभी मुझे नहीं पता कि वो कहाँ खड़े होंगे। आमिर इलियास राना साहब, मैं यही बात मज़हर साहब की तरफ भी लेकर चलती हूँ। मज़हर साहब, सूबे में जो हालात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और जिस तरह से टारगेटेड ऑपरेशंस हो रहे हैं, हुकूमत ये कहती है कि तहरीक इंसाफ की 12 साल की वहाँ हुकूमत है, क्या अब भी उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कितना ज़रूरी है? जबकि तहरीक इंसाफ ये कहती है कि अगर अली अमीन गंडापुर को मिलने की इजाज़त दे दी जाए तो वो जाकर बेहतर तौर पर बता सकेंगे इमरान खान साहब को कि हालात हैं क्या। जी देखिए, खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो, ये दोनों हमारे सूबे जो हैं ये इस वक्त बहुत मुतासिर हैं इस हवाले से। और खैबर पख्तूनख्वा जाहिर है, आप यूं अगर हम बहुत ही बड़े कैनवस में देख लें तो पहली अफगान जंग के बाद से ही मुतासिर है वो। अब उस वक्त जाहिर है, उस वक्त उसकी नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। पहली अफगान जंग के वक्त तो नौयत ये थी कि हम अफगानिस्तान में जिहाद कर रहे थे, और आज नौयत ये है कि हमें अफगानिस्तान से ख़तरा है कि अफगानिस्तान जो है वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है। और जाहिर है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसमें बिल्कुल असल चीज़ जो लफ्ज़ ऑपरेशन है, उससे बहुत से लोग जो है उनके जहन में मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं, और एक चीज़ होती है कि टारगेटेड कार्रवाई की जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो तहरीक इंसाफ के बानी हैं इमरान खान, उनका पहले दिन से इस ऑपरेशन के हवाले से, मैं जब ऑपरेशन कह रहा हूँ तो ये जब जनूबी वज़ीरिस्तान या मालाकंड या शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन की बात होती थी
तो वो उनका मौक़िफ़ हमेशा ये रहता था कि ये ऑपरेशन जो है ये सूदमंद साबित नहीं होगा और इसके रद्द-ए-अमल के तौर पे लड़ाई और बढ़ेगी। तो वो इसके हमेशा से मुखालिफ रहे हैं, इस हद तक कि उन्होंने जब 2013-14 में भी ऑपरेशन की सूरत हाल पैदा हुई थी, तो नवाज शरीफ साहब को बाकायदा इमरान खान साहब के पास भेजा गया था एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि अगर आप ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते तो मुखालफत भी ना करें। लेकिन जब आर्मी पब्लिक स्कूल वाला वाक़या हुआ, उसके बाद से इमरान खान साहब के रवैये में कुछ तब्दीली आई। तो असल चीज़ ये है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब को इस हवाले से इमरान खान साहब के पास भेजा जाए, इस वादे उससे कि सूरत हाल ऐसी हो गई है और बातचीत किससे की जाए, यानी वो हमेशा बातचीत की बात करते हैं। मुझे याद है कि 2013 में नवाज शरीफ साहब ने ये ऑप्शन भी अडॉप्ट किया था और तहरीक तालिबान से बाकायदा एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई थी जिससे मुज़ाकरात किए थे, जो कि कामयाब नहीं हुए। क्या आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब को अडियाला भेजकर उनको ब्रीफ कराने के बाद वो कुछ मुख्तलिफ फैसला ले सकते हैं? आपने रिट तो देख ली कि क्या है, ख्वारिज किस तरह से अब मवेशी भी लेकर जा रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, तो हालात तो बहुत ख़राब हैं। नहीं, हालात तो वहाँ मैंने जिस तरह कहा ना कि जो साबका फाटा है, देखिए जब साबका फाटा को मर्ज किया गया था उस वक्त ये भी बात की गई थी कि आप इधर जो जो डेवलपमेंट होती है, क्या क्या चीज़ें करनी है, हम वो उनमें से बेशुमार चीज़ें नहीं कर सके। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है। प्रॉब्लम यह है कि जब वफाकी हुकूमत कोई गुफ्तगू करती है तो वफाकी हुकूमत का स्टांस जो है उसमें टोन ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर वो नज़र आता है, वो सारा इल्ज़ाम उठा के उन पर ढर देते हैं। हालांकि सबको पता है कि चाहे तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई हो, अलकायदा के ख़िलाफ़ लड़ाई हो, इस लड़ाई के फ़ैसला जो है वो हुकूमतें कम करती हैं और हमारी जो है वो सिक्योरिटी इदारे जो है वो ज़्यादा फैसला करते हैं इस हवाले से। सही। मेरा ख्याल है अगर कोशिश की जाए और देख लिया जाए तो उसमें हर्ज क्या है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक मुलाकात या 2 मुलाकातों में हर्ज क्या है। सही। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।